दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रियाशिक। आप मुझे देखते हैं हमेशा TNN 24 न्यूज़ में। दोस्तों हम जिस तरह से 240 डॉक्टरों के टॉप 10 जो डॉक्टर हैं नागपुर के, उनके इंटरव्यू आप तक पहुंचा रहा है, वो केवल इसलिए है कि आपको वो पता चले कि कौन से डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, ताकि आसानी हो आपको डॉक्टर से मिलने में। और हमने इसका नाम दिया है पेशेंट टू डॉक्टर कनेक्टिविटी। वही उसी वजह से हम लोग आज कहीं ना कहीं हमारे टॉप 10 में फर्स्ट लिस्ट में थे श्योर टेक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल जायसवाल सर। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जायसवाल सर है। आइए आइए हम उनसे जानते हैं मेडिकल लाइन की वो बातें और जो आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। सर, आपका जो श्योर हॉस्पिटल है, श्योर टेक हॉस्पिटल, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वर्षों से आप इसकी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें क्या क्या किन बीमारियों का इलाज होता है वो हमारे दर्शकों को। राइट, बेसिकली ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और मल्टी स्पेशलिटी के साथ में ये पूरे सेंट्रल इंडिया में क्रिटिकल केयर के वजह से काफ़ी माना जाना है। यहाँ पे पूरे हाई एंड क्रिटिकल केयर पेशेंट जो सीरियस रहते हैं उनकी की जाती है, इंक्लूडिंग जिसको इक्मो कहा जाता है। इक्मो भी हमारे यहाँ हो जाता है। इक्मो बोले तो वो एक ऐसी मशीन है, जैसे हम लोग अगर जानते हैं कि किडनी अगर फेल अगर हो रही है, जिसको एक्यूट किडनी बोलते हैं या तो क्रॉनिक किडनी, जिनकी परमानेंट किडनी खराब होती है उनको जिंदगी भर डायलिसिस लगता है। लेकिन एक्यूट किडनी जिनकी खराब होती है, जिनको इन्फेक्शन हो गया, जिनको ट्रॉमा लग गया, जिनको बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए या ब्रेन इंजरी हो गई, ऐसे पेशेंट की किडनी खराब होती है तो उनको अपन क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। तो एक्यूट किडनी इंजरी जो उनको डायलिसिस होती है वो टेम्पररी रहता है, वो परमानेंट कभी नहीं होता है, वो रिवर्सिबल किडनी कहा जाता है। सेम प्रकार से जो इक्मो मशीन है वो भी अगर किसी के लंग खराब होते हैं, जैसे कोविड का सबको एक्सपीरियंस है, जिनको ऑक्सीजन जिंदगी भर लगा है किसी पेशेंट्स को, या कोई पेशेंट को करीबन 50-60 दिन लगा है, या कि कोई संभाल ही नहीं पा रहा है, ऐसे पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं। जो वेंटिलेटर पे जाने के बाद में भी हमारा ऑक्सीजन अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उस वक्त इक्मो मशीन की जरूरत पड़ती है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके। सो दैट इक्मो मशीन वेंटिलेटर का काम नहीं करता है, लेकिन बेसिकली आपके बॉडी में पूरा 100% ऑक्सीजन रखता है, ताकि आपको बहुत ज़रूरत है बॉडी को बाकी ऑर्गन से बाकी ऑर्गन फेलियर होने के नहीं होने को ना करके, इसलिए आपके ऑक्सीजन चलते रहते हैं। वैसी उतनी हाई एंड ट्रीटमेंट हमारे यहाँ भी होती है। और हम लोग हर चीज़ जो एडवांस सेंट्रल इंडिया में होता है, तो हमारा हॉस्पिटल सबसे पहले एडवांस ट्रीटमेंट लाने की कोशिश करता है, और उसमें आज तक तो भी हम लोग ऊपर वाले की दुआ से सबसे पहले ही अग्रसर रहे हैं। सर, मल्टी स्पेशलिटी की बात तो हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ किन किन बीमारियों का, जैसे कि यहाँ MP से भी पेशेंट आते हैं और महाराष्ट्र के कोने कोने से नागपुर में आते हैं। नागपुर एक मेडिकल हब बन गया और श्योर टेक हॉस्पिटल में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है सर। तो क्या उसमें क्या क्या आप इलाज करते हैं यहाँ पे, क्या क्या बीमारी। या मल्टी स्पेशलिटी बोले तो हर प्रकार के स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहने को होना, उसको मल्टी स्पेशलिटी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सर्जन है, जनरल सर्जन है, हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। उसके बाद में हमारे यहाँ अच्छा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, जो 3 या 4 लोग कंसल्टेंट हैं, जो एक कोई नी बदलता है, कोई हिप बदलता है, या कोई स्पाइन करता है। एक अच्छा न्यूरो सर्जन है, एक्सपीरियंस न्यूरो सर्जन है, जो स्पाइन के ऑपरेट करते हैं, जो ट्यूमर के ऑपरेट करते हैं। साथ में हमारे यहाँ रूमेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ जहाँ पे किडनी स्पेशलिस्ट है, हर प्रकार के स्पेशलिस्ट। साथ में हमारे यहाँ एक हाई एंड व्हाट यू कॉल इट एज EEG मशीन है, जो ब्रेन की जो अपने को जिसको कन्वल्शंस आते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं, जिनके चारों हाथ पर। जो मेरे ख्याल से नागपुर में नहीं है हाँ, शायद। नहीं है, एडवांस मशीन है, जो समथिंग लाइक कॉल्ड एज गुलेन-बारी सिंड्रोम, मतलब आपको कहीं भी कुछ भी पैरालिसिस का अटैक नहीं है, लेकिन आपके चारों हाथ पैर चले जाते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट साथ साथ में ऐसे मशीन से जल्दी से पकड़ा जाता है। इसलिए वो चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल है 24/7। इन हाउस CT स्कैन है, इन हाउस MRI है, इन हाउस डायलिसिस यूनिट्स है। पेशेंट को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि रात को 2 बजे भी अगर आ गए तो कल सब डॉक्टर देखने वाले हैं। वो डॉक्टर जो मेन कंसल्टेंट है, रात ही को देख लेता है और रात ही को सब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। अवेलेबल रहते हैं सारे डॉक्टर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम है महाराष्ट्र नागपुर के धंतोली में, जहां श्योरटेक हॉस्पिटल के डायरेक्टर से हम लोग बात कर रहे हैं। और इस हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी मतलब हर बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। डॉक्टर साहब, आपको कई पुरस्कार मिले हैं, बहुत आपको सम्मानित किया गया है, क्योंकि आपका मेडिकल लाइन में काफ़ी बड़ा नाम भी है। तो कितने अब तक के अवार्ड, आपको अब तक के पुरस्कार मिले, और सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पुरस्कार। लोगों का प्यार है कि लोग काम देखते हुए पुरस्कार देते हैं, लेकिन सबसे प्यारा और नज़दीक और दिल से छूने वाला जो पुरस्कार था वो है चिकित्सा रत्न। तो चिकित्सा रत्न उसी को दिया जाता है कि आपने आपके स्पेशलिटी के अंदर में
एक बहुत अच्छा काम अलग से हट के किया है। तो जिसका API है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, और एकेडमी ऑफ मेडिकल फैकल्टीज़, ये दोनों सोसाइटी ने मिल के उसको मुझे नवाजा था वो पुरस्कार से। उसका कारण ये था कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले मैंने ही कोविड चालू किया, जो करीबन वोकाड हॉस्पिटल में चालू किया था। तो करीबन एक 3,500-4 हज़ार पेशेंट्स उसमें से हमने ट्रीट किए हैं। हमारे पूरे सेंट्रल इंडिया की अगर देखा जाए रेट के हिसाब से, उस हॉस्पिटल की जहाँ पे हम लोग कोविड चालू की थी, डेथ रेट बहुत ही कम है। उस वक्त यही नोशन थी, टाइम इज द मसल। व्हाट इज टाइम इज द मसल? आपने वो टाइमली वो पेशेंट को वो पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं दी तो पेशेंट का आउटकम अच्छा नहीं रहता है। तो हम लोग 24/7 थैंक्स टू दिस व्हाट यू कॉल इट एज व्हाट यू कॉल मोडेलिटीज, जो व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग, जिसकी वजह से 24/7 हम लोग पेशेंट से कनेक्टेड रहे हैं। RMO जो ड्यूटी पे थे उनके जरिए, और पेशेंट को उसी वक्त ट्रीटमेंट दिया गया है। इसकी वजह से हमारा डेथ रेट भी काफ़ी कम रहा है। दोस्तों, कोरोना काल की अगर मैं बात करूं तो कोरोना काल में आपने देखा कि कोई इंसान इंसान का नहीं होता, रिश्तेदार रिश्तेदारों के भी नहीं थे, और छूत अछूत जैसी बीमारी को जन्म दे दिया था उस कोरोना ने। लेकिन उस वक्त डॉक्टर, पुलिस, NMC और पत्रकार तीनों ने मिलकर ऐसी भूमिका निभाई कि हमने आज कोरोना को बिल्कुल हरा दिया है। डॉक्टर साहब, मेरा एक बहुत अच्छा और विचित्र सवाल है कि डायलिसिस करते समय ऐसा होता है कि पता चलता है हम लोगों को कि खून पतला हो जाता है, तो उसके लिए डायलिसिस करना होता है। तो डायलिसिस क्यों किया जाता है, क्या कारण क्या है उसका? डायलिसिस जो होता है उन पेशेंट्स में जहाँ पे हमको यूरिन आउटपुट नहीं आता है बेसिकली। और यूरिन आउटपुट दो प्रकार से नहीं आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे निमोनिया हुआ है, और निमोनिया बरोबर प्रॉपर तरीके से जो भी आप डॉक्टरों की ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे ठीक नहीं हो रहा है, या अलग प्रकार का निमोनिया है, अलग प्रकार की जंतु की वजह से हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में वो इन्फेक्शन पूरे ब्लड में घूमता है। और घूमने के बाद में सिर्फ बाकी ऑर्गन पे खराब नहीं होता है, हालांकि साथ में किडनी भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसको हम लोग मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके अंदर में इतना बहुत ही साहजिक है वो, कि जब आपकी किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में आपका यूरिन आना कम हो जाता है। तो जब यूरिन आना कम हो गया, तो आपके बॉडी में के जो केमिकल है, जिसको यूरिया और क्रिएटिनिन बोलते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। और बढ़ गए कि इट इज सिमिली लाइक आपकी पॉइजनस बॉडी होते चले जा रही है। तो पॉइजन को निकालना तो जरूरी है, क्योंकि वो ब्रेन के अटैक होगा, हार्ट के ऊपर अटैक होगा। तो बेटर है कि वो केमिकल को निकालने के लिए आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो एक्यूट किडनी इंजरी में बहुत ही अच्छी चीज़ है, कि जहाँ पे आपको लाइफ मिल जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए, और पेशेंट घर जाते हैं। शॉर्ट टर्म डायलिसिस रहता है। और क्रॉनिक किडनी डायलिसिस बोले तो जिनको किडनी सिकुड़ी हुई है, छोटी हो गई है, उनको तो ज़िंदगी भर डायलिसिस करना है। अगर जो लोग ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना चाहते, तो यही उनकी लाइफ लाइन है। हम सुनते हैं कि भाई किडनी खराब हो गई मतलब ये कि बच नहीं सकता पेशेंट, क्या कि एक किडनी पर भी रह सकता है और बच सकता है इंसान? राइट, एक किडनी मतलब लाइक अगर खुदा ने अपने को दिया ही नहीं है एक किडनी, एक ही किडनी पे चल रही है, तो उसकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती है। अगर उसने अपने किडनी का केयर करते चले, तो उसके लिए कुछ भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डोनर्स है, वो भी सिंगल किडनी के रहते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से लेकर। किडनी फेलियर बोले तो दोनों किडनी जाना, दोनों किडनी पे अटैक होना, आइदर इन्फेक्शन का या आपके सिकुड़ने का, तो वो किडनियाँ खराब के कहले जाती है। लेकिन जिसके अंदर में एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब जो किसी कारणवश हुई है, जैसे जले हुए पेशेंट जो बर्न्स रहते हैं 80% से ऊपर में, वो भी सेप्टिसीमिया में जाते हैं। जो भी डिसीज सेप्टिसीमिया करता है, मतलब जंतुओं का बैक्टीरिया जो रहते हैं या वायरस जो रहते हैं, वो पूरे बॉडी पे प्रकोप लाइक ए साइक्लोन अगर वो बिहेव कर रहा है, उसने किडनी को साथ में खराब करने की कोशिश करता ही है। ऐसे पेशेंट्स किडनी डायलिसिस से स्टेबलाइज हो जाते हैं और बाद में किडनी वापस खुल जाती है। तो ये उनके लिए बून है। मतलब ये समझना गलत बात है कि किडनी अपनी खराब हो रही है कुछ बीमारियों की वजह से, तो अब हमारा पेशेंट बहुत ही बचने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। बच सकता है मतलब पेशेंट। और सर, किडनी से खराब होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से उसको सेफ्टी रखना चाहिए? लेकिन हमारा किडनी की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन जिसको बोलते हैं, वो क्रिएटिनिन 1.2 से ऊपर अगर है तो किडनी फेलियर कहा जाता है। जो नॉर्मली आपके जांच में अगर मिल रहा है, तो कभी 1.4, फिर 2 साल के बाद में आते हैं तो 1.8, ऐसे जब बढ़ते जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा डाइट ही कंट्रोल में रखने को होना। डाइट अपने डॉक्टर से उन्होंने, पेशेंट्स लोगों ने डाइट कैसे लेना है, क्या अवॉइड करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने किडनी को आगे का बचाने के लिए। तो
अटरम सटरम नहीं खाना है, जो हम लोग बाहर का नहीं हाँ खाते हैं, अटरम ज़्यादा। सटरम नहीं खाना है। बेसिकली आपने ऐसी चीज़ें खाना है जो किडनी के लिए माफक हो, पर्टिकुलरली जैसे है तुअर की दाल है, उसको अवॉइड करना है। तो दाल नहीं खाना है तो कौन सी दाल खाना है? तो बेसिकली आपने मूंग की दाल खाना है, मसूर की दाल खाना है। ये दालें काफ़ी अच्छी रहती है किडनी के लिए, जो किडनी को खराब होने से बचाती है। बेसिकली एक ये हो गया। बाद में आपने मांस मटन नहीं खाना है, जो किडनी के लिए अच्छा नहीं है। जितना आप मांस मटन खाओगे उतनी जल्दी आप डायलिसिस के लिए, परमानेंट डायलिसिस के लिए उतरने वाले हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किडनी फेलियर अपने आम जनता में क्यों होता है ज़्यादा? अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ये आज ये पता चलेगा आपको अगर आप और डिटेल में जाओगे। हमारा सेकंड कैपिटल बन गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर में डायबिटीज़ की वजह। तो ये जो डायबिटीज़ है यही कारणीभूत है अपने किडनी फेलियर का मोस्ट ऑफ द टाइम। ब्लड प्रेशर दूसरा कारण बनता है। अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखा तो आपकी किडनी खराब, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रखा तो जल्दी से किडनी खराब। डायबिटीज वैसे ही अपने फेज में काम करता है। पहला फेज 10 साल का, सेकंड फेज 10 साल का, थर्ड फेज 10 साल का, ये फेज के अंदर में किडनी खराब करता है। लेकिन आपने डायबिटीज को टोटल खराब कंट्रोल में रख दिया। रेगुलर एक्सरसाइज, लेस ऑयल, फिजिकल एक्सरसाइजेज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्निंग में 45 मिनट्स का वॉक मस्ट है, किसी ने भी करना है, डायबिटीज रहे नहीं रहे। अपने 40 मिनट का या 45 मिनट का वॉक इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर जाना है। उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में है। वॉक तो अपने ही हाथ में है और दुनिया अपने हाथ में है, तो अपने वॉक करना क्या गलत बात होती है? वो तो सबसे अच्छी बात है अपने लिए। तो बेटर है कि किडनी फेलियर को संभालने के लिए आपको फॉलोअप डॉक्टर के साथ में करना है और डाइट में मॉडिफिकेशन करना है डाइटिशियन से मिलकर। सर बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि खाना खाते से वो सो जाते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत वो चाय भी ले लेते हैं, तो उससे क्या नुकसान होने वाला है? खाना खाने के बाद में सोने को नहीं होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खाना खाने के 2 घंटे के बाद सोने को होना। तो जो भी चीज़ अपन खा रहे हैं, रात का खाना कम खाने को होना, क्योंकि वही खाना अपने पे चढ़ता है और अपना वजन उसकी वजह से बढ़ता है। और ये जो चढ़ रहा वजन है, ओबेसिटी जिसको कहलाते हैं, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस अलग है। जिसके फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, अगर हमारा वजन 100 किलो चल रहा है और अपन तगड़े दिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं अपन सेठ दिख रहे हैं, सेठ दिखना आज के तारीख में खराब है। नॉर्मल फिजिकली फिट, वन शुड रिमेंबर सलमान खान, आमिर खान 7 एब्स लेके चल रहे हैं, राइट? दे आर द फिटेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। व्हाई वी शुड नॉट फॉलो द गुड थिंग्स अबाउट दिस पीपल, राइट? सेलिब्रिटीज है, उन्होंने अपनी बॉडी रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आज का ट्रेंड है कि दे शुड रिमेन फिट। सो दैट इज द रीजन कि वी शुड हैव द थीन बॉडी विथ गुड मसल्स विदाउट मच ऑफ अ फैट ऑन दैट। सर देखा ये जाता है जो मोटे इंसान होते हैं ना उनको ज़्यादा अटैक आता है और दुबले पतले लोगों को नहीं आता, इसका कारण क्या है? प्रमाण ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुबले पतलों को नहीं आता है, लेकिन प्रमाण इनमें ओबेसिटी में ज़्यादा है। दिस इज कॉल्ड अ लग्जरियस लाइफ। लोग एक्सर्शन करते ही नहीं है, अपने बॉडी की तरफ देखते ही नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ अपने पेशेंट को, सवेरे उठ के अपना चेहरा देखते जाओ तो समझ जाता कि अपना वजन गए महीने में कितना था और ये महीने में कितना हो रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो कम करने की कोशिश करो दूसरे महीने में। तो दोस्तों लगातार आप देख रहे थे कि डॉक्टर जायसवाल सर ने जो हमें जानकारी दी है, जिस तरह से किडनी की जानकारी, मोटापे की जानकारी, एक बारीक बारीक जानकारी जो हम आप तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम थे इस वक्त, मैं आपको फिर डबल से एड्रेस बता देता हूं कि हमारे शॉर्टेक हॉस्पिटल में जो बर्डी में है, धनतोली में। और डॉक्टर जायसवाल सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने जो आपको बातें बताई हैं वो बहुत ही अहम बात थी। हो सकता है कि ये हमारा वीडियो आप तक पहुंचे और इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह आपको जानकारी मिल सके। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद।